सो हाय गाइस, वेलकम टू विस्कोड। और आज हम सीखने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, फ्लेक्स क्या होता है और कैसे ये आपको हेल्प कर सकता है कोई भी लेआउट क्रिएट करने में। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे 3 डिव के एलिमेंट्स हैं जिसमें हम लोग ने नंबर्स लिख के रखे 1, 2 और 3। और एक मेन डिव कंटेनर दिया है जिसका नाम है फ्लेक्स कंटेनर क्लास, यानी कि हमने इसकी दे दी है फ्लेक्स कंटेनर। अब होता क्या है यूजुअली कि जब भी हम कोई ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं वो एक के नीचे एक अपीयर होते हैं और कंप्लीट विड्थ ले लेते हैं पूरी स्क्रीन की। हम एक चीज़ कर सकते हैं कि कोई भी बॉक्स की विड्थ कम कर सकते हैं यहाँ से, कि कोई किसी की विड्थ बढ़ा सकते हैं। बट एक चीज़ जो होती है वो नहीं हो पाती, वो ये है कि इस ब्लॉक को इसके साइड में लगा देना और इस बॉक्स को इसके साइड में लगा देना। ये हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट्स है, ना कि इनलाइन एलिमेंट्स है। पर कभी कभार ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ आपको लेआउट क्रिएट करना होगा वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल ये हम एप्पल की वेबसाइट लेते हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे मेन्यू बार्स हैं। ये मेन्यू बार्स एक के बाजू एक कैसे आए हैं। हो सकता है कि स्पैन यूज़ किया हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये डिव यूज़ किया होगा या एल आई करके एक लिस्ट एलिमेंट यूज़ किया होगा जहाँ से उन्होंने मेन्यू बार बनाया है और इसको एक के बाजू एक लगाया है। तो यहीं पर हमारा काम आ सकता है फ्लेक्स। तो फ्लेक्स बहुत ही काम की चीज़ है। ये आपके लेआउट को डिज़ाइन करने में बहुत ही हेल्प कर सकती है। जैसे कि आप यहाँ एप्पल की वेबसाइट देख सकते हो, यहाँ मेन्यू के अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो लोग ने फ्लेक्स यूज़ किया हो सकता है। एग्जाम्पल ये रहा, सारे आईपैड्स और सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट। यहाँ पर भी फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं एक के बाजू एक हर एक चीज़ को दिखाने के लिए। यानी कि ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया और ये एक एलिमेंट हो गया। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स को लाइन बाय लाइन लगाने के लिए फ्लेक्स बहुत ही काम की चीज़ है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक इंडेक्स की फ़ाइल बना चुका हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस इंडेक्स की फ़ाइल को हटा देता हूँ और शुरू से शुरुआत करते हैं ताकि हमें सब कुछ एक के बाद एक चीज़ समझ में आने लगे। तो चलिए इसे डिलीट करते हैं। ओके, ये मैंने कर दिया अपनी फ़ाइल को ब्लैंक और यहाँ से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे फाइल के अंदर हमें क्या डालना है। हमें डालना है पहले एक टेम्पलेट। तो टेम्पलेट डालने के लिए VS कोड में मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क, और मुझे ये दे देता है ऑप्शन डॉक टाइप डालने का। ये मैंने डाल दिया। या मैं अपने टाइटल एक अच्छा सा दे देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि वेबसाइट को देख करके ये मेरा डॉक्यूमेंट किस चीज़ के लिए खुला हुआ है। तो मैं यहाँ टाइटल दे देता हूँ फ्लेक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको सेव किया यहाँ पर ये अपीयर हो जाना चाहिए था। ये रहा मेरा टाइटल, यहाँ पर अपीयर हो रहा है फ्लेक्स करके। अब आते हैं हम लोग वापस बॉडी के अंदर और यहाँ हमारा कमाल दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग एक काम करेंगे वो है अपनी बॉडी के अंदर हम लोग एक H1 टैग बना लेते हैं। H1 टैग के अंदर हम लोग एक टाइटल लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले उसके नीचे क्या चीज़ है। मैं यहाँ लिखता हूँ बिलो इज़ माई फ्लेक्स कंटेनर। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड की स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर आ रहा है क्योंकि मैंने लाइव सर्वर ऑन करके रखा है यहाँ पर। अब इसके बाद हम बना लेते हैं एक कंटेनर जो कि एक डिव कंटेनर होगा। एक डिव बन गया, इसको क्लास दे देते हैं हम लोग ताकि इसको CSS हम लोग बाद में दे सकें। तो मैं इस क्लास का नाम रखता हूँ फ्लेक्स कंटेनर। जैसे कि आपको पता है इसका नाम ये रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसका नाम फ्लेक्स कंटेनर भी रख सकता था, कुछ और भी रख सकता था, कंटेनर बॉक्स भी रख सकता था, कुछ भी रख सकता था, क्योंकि ये कस्टमाइजेबल है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये CSS का नाम सेलेक्ट कर कर मुझे स्टाइलिंग करनी शुरू करनी होगी इसके ऊपर। क्योंकि मैं अपना ये बॉक्स बना चुका हूँ, सबसे पहले मुझे आना है यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद मुझे एक स्टाइल टैग बना देना है हेड के अंदर ताकि मैं स्टाइलिंग करना शुरू करूँ और आपको एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर दिख जाए कि मैं कैसे कोई भी स्टाइलिंग कर पा रहा हूँ कोई भी HTML के एलिमेंट्स पर। ये हमारे HTML एलिमेंट्स है और ये हमारा हेड टैग है। यहाँ पर हम लोग स्टाइल का टैग डालकर यहाँ पर स्टाइलिंग करना शुरू करेंगे। क्योंकि मैंने स्टाइल का टैग डाल चुका हूँ, अब शुरू करते हैं सेलेक्ट करना हमारे क्लास को। क्लास का नाम है फ्लेक्स कंटेनर, तो मैंने डाला डॉट ताकि मैं क्लास सेलेक्ट कर सकूँ और क्लास का नाम डाल दिया फ्लेक्स कंटेनर और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज ताकि मैं यहाँ पर इसको इसके रिलेटेड सारे क्लासेस लिखने सारे स्टाइलिंग लिखने शुरू करूँ। ओके, सो लेट्स गो अहेड। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, कुछ भी हम लोग एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ एक्वा ताकि मेरे बॉक्स का कलर एक्वा हो जाए। अब जैसे कि आप राइट हैंड साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं कोई भी बॉक्स अपीयर नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं है। तो कोई कंटेंट नहीं है इसका मतलब विड्थ तो 100% होगी इस चीज़ की,
लेकिन हाइट कुछ भी नहीं होगी। सो मैं यहाँ कंटेंट डालना भी शुरू कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 3 बॉक्सेस बनाता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ 1, एक का नाम रखता हूँ 2 और तीसरे का नाम रखता हूँ 3। आई मीन नाम नहीं रख रहा मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ ये है कंटेंट डालना इसके अंदर। 1, 2 और 3 ये 3 बॉक्सेस बन गए, तीनों का कंटेंट आ गया इसके अंदर। ना क्योंकि मैं फ्लेक्स कंटेनर बना चुका हूँ यहाँ पर और इसके अंदर कंटेंट डाल चुका हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर एक्वा, ये कंप्लीट फ्लेक्स कंटेनर के ऊपर लग रहा है और यहाँ पर तीनों हमारे एलिमेंट्स आ चुके हैं जिसके अंदर कंटेंट है 1, 2, 3। अब इनको अलग अलग दिखाने के लिए कि ये अलग 3 अलग बॉक्सेस है, मैं कुछ और भी चीज़ें करता हूँ ताकि आपको समझ आए। मैं यहाँ से फिर से फ्लेक्स कंटेनर सेलेक्ट कर लेता हूँ और कहता हूँ कि इसके अंदर जितने भी डिव है, यानी कि जितने भी डिव टैग्स है, उन सब को ये सारी स्टाइलिंग दे दो। सो स्टाइलिंग क्या दे रहा हूँ मैं? बैकग्राउंड कलर F1, 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 ये बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने तीनों को। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो तीनों का बैकग्राउंड कलर ये हो गया और हमारा जो फ्लेक्स कंटेनर का बैकग्राउंड है वो पीछे छुप चुका है। सो डोंट वरी, हम लोग आगे जाके देखेंगे कि कैसे इसको दिखा भी सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में और कैसे दिख जाएगा आपको बाद में। ओके, दूसरी चीज़ मैं करता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ यहाँ पर, ताकि चारों बॉक्सेस को थोड़ी थोड़ी मार्जिन मिल जाए और हमारा पीछे का बॉक्स भी दिख पाए। तो मैं यहाँ मार्जिन दे देता हूँ 10px। अब जैसे कि आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमारे जो है फ्लेक्स बॉक्सेस है और पीछे हमारा मेन कंटेनर फ्लेक्स कंटेनर वाला बॉक्स है और यहाँ पर हमने मार्जिन डाल दी, इसलिए तीनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। नाउ लेट्स गो हैड एंड मूव टू द नेक्स्ट थिंग, पेडिंग। थोड़ी सी पेडिंग डालना ज़रूरी है ताकि ये 1, 2, 3 एकदम चिपके हुए से नज़र ना आए। सो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं पेडिंग भी 20 पिक्सल्स की। सो आप देख चुके हैं ब्लॉक बॉक्सेस थोड़े बड़े हो चुके हैं और यहाँ से हर जगह से पेडिंग लग चुकी है बॉक्स के अंदर की तरफ, क्योंकि पेडिंग अंदर की तरफ लगती है। अब उसके बाद जो है फॉन्ट साइज़ डाल देता हूँ मैं, ताकि ये 1, 2, 3 जो लिखा हुआ दिख रहा है इतना छोटू सा ना दिखाई दे, थोड़ा बड़ा दिखाई दे। इसको हम लोग कर देते 30 पिक्सल्स और ये भी थोड़े बड़े हो चुके हैं। अब ये तो रहा हमारा CSS जो नॉर्मली हम लोग पहले भी सीख चुके होंगे, हमें पता होगा। लेकिन अब जो हम समझने वाले हैं कि ये ब्लॉक एलिमेंट्स जो एक के नीचे एक दिखाई दे रहे हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट करके डिस्प्ले फ्लेक्स कैसे कर सकते हैं, इसको एक के बाजू एक कैसे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अभी ये कंप्लीट विड्थ ले चुके हैं ऑटोमेटिकली और हमें चाहिए कि एक के बाजू एक नज़र आए। सो हमें सिर्फ लिखना क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स। किस में लिखना है ये फ्लेक्स के कंटेनर में लिखना है, क्योंकि ये मेन कंटेनर है हमारा, जिसके ऊपर हमें ये प्रॉपर्टी लगानी है कि भाई इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हो वो एक के बाजू एक दिखाई दे। सो चलिए, क्योंकि मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स डाल दिया है, सेव करते हो, देखते हैं इसका असर क्या होता है। ये सेव किया और जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लेक्स की वजह से एक के बाजू एक सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। हमारे जितने भी बॉक्सेस हैं वो एक के बाजू एक आ चुके हैं। तो इस तरह से हम कोई भी लेआउट बना सकते हैं, कोई भी मेन्यू बार बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल कोई मेन्यू बना रहे हैं हम लोग, तो मैंने एक और बार कॉपी कर लिया फ्लेक्स कंटेनर को और यहाँ देखते हैं हम लोग कैसे मेन्यू बार दिखाई दे सकता है अगर हम लोग एक के बाजू एक कोई भी आइटम्स डालना चाहते हैं मेन्यू के लिए। सो फॉर एग्जांपल मैं पहले बॉक्स में डाल देता हूँ होम, दूसरे बॉक्स में डाल देता हूँ अबाउट अस, तीसरे बॉक्स में डाल देता हूँ सर्विसेस और चौथे बॉक्स में इसी तरह से कॉपी करके मैं डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। तो कुछ इस तरह से हमारा मेन्यू बार रेडी हो जाता है, जो कि कुछ इसको रिजेंबल कर रहा है, जहाँ पर हम लोग एक के बाजू एक सारे मेन्यू आइटम्स डाल पा रहे हैं। तो इतना ही आसान होता है लेआउट रेडी करना HTML और CSS को यूज़ करके। इसके आगे हम लोग और भी चीज़ें सीखने वाले हैं फ्लेक्स से रिलेटेड। फ़िलहाल हम लोग ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे फ्लेक्स की और भी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इसको कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे कि ये फ्लेक्स लेफ्ट हैंड साइड में नज़र आ रहा है, इसको राइट हैंड साइड में कैसे करना है, इसको मिडल में कैसे लेकर आना है, इन तीनों को अलग अलग कैसे कर देना है, तीनों को इक्वली जगह कैसे छोड़ देना है, इवनली जगह कैसे छोड़ देना है, वो सब भी देखेंगे। अलाइन एक दूसरे के साथ कैसे करना है, ये सब आगे हम लोग देखने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सारे फ्यूचर वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस।